हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। अब तक हमने दोस्तों इस एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन कंप्लीट देख लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज क्वेश्चन नंबर हम 14 करेंगे। 14 क्वेश्चन अपने पास है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 0 और 50 तक की जो बीच की संख्या जो विषम है, ओड नंबर, उनका योगफल ज्ञात करेंगे। उनमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं वो देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से 0 और 50, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये 14। अब दोस्तों 0 और 50 के बीच में कौन सी संख्याएं आएंगी? विषम संख्याएं दोस्तों कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 3, 5, 7 ऐसे चलती जाएं। ये दोस्तों अपने पास ओड नंबर होती हैं, विषम संख्याएं। अब दोस्तों इन्हीं के बीच में अपने को सम निकालना है, 0 और 50 के बीच में जो आती हो संख्या। तो दोस्तों 0 और 50 के बीच में कौन सी संख्या आएंगी? यहाँ से हम सीरीज बनाते 1, 3, 5 ऐसे ही 7, और ये लास्ट में 50 तो अपने पास सम होती है, और इससे पहले वाली 49 ये भी सम होती है। तो 1, 3, 5, 7 और 49 ये अपने पास एक सीरीज बन गई। अब दोस्तों इससे हम इसका सम निकालेंगे। तो दोस्तों अपने पास ये ए की वैल्यू यहाँ से अपने पास है 1, डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 3, सॉरी दोस्तों 3 - 1 2, 3 - 1 = 2। ऐसे ही दोस्तों अपने पास ए एन की वैल्यू यहाँ से ये 49। अब दोस्तों अपने पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस एन वाला लगेगा, लेकिन दोस्तों उसमें अपने पास कौन सी वैल्यू नहीं है? एन की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों अपने पास ए एन का फॉर्मूला लगेगा। ए एन = ए प्लस एन -1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू यहाँ से 49 = ए की वैल्यू यहाँ से 1 प्लस एन -1 और डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 2। ये मल्टीप्लाई में यहाँ से 49 1 प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n - 2। अब दोस्तों 2 माइनस के प्लस का ये 1 है, तो यहाँ से माइनस का 1 बचा, और वो लेफ्ट साइड में आएगा अपने पास प्लस का हो जाएगा। तो 49 यहाँ से +1 = यहाँ से 2n। अब ये हो गया अपने पास 50 = 2n। अब दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से 50 / 2 = n। 2 की टेबल के साथ ये कैंसिल हुआ अपने पास कितने टाइम? 25। तो n = अपने पास यहाँ से दोस्तों आया 25। ये दोस्तों अपने पास n की वैल्यू आई है। ऐसे एस एन के लिए वैल्यू निकालेंगे। अपने को तो टोटल सम निकालना है। तो दोस्तों सम के लिए अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों में हम कौन सा भी एक फॉर्मूला यूज़ ले सकते हैं। सबसे आसान फॉर्मूला होगा n / 2, यहाँ से a + l, क्योंकि दोस्तों अपने पास फर्स्ट टर्म भी है, और l का मतलब यहाँ पे l = यहाँ पे अपने पास a n भी है, तो l को हम a n ही बोलते हैं, अंतिम पद। तो दोस्तों यहाँ से एस एन = अपने पास n की वैल्यू यहाँ से 25, n की वैल्यू अपने पास ये 25 / 2, a की वैल्यू अपने पास यहाँ से 1, और l यहाँ से l को बोलते हैं a n की वैल्यू अपने पास 49। अब सॉल्व करते हैं। एस 25 = 25 / 2, ये 49 और 1 हो गए अपने पास 50। अब 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा ये 25 टाइम। तो एस 25 = यहाँ से अपने पास 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 का स्क्वायर दोस्तों अपने पास होता है 625, 625। ये दोस्तों इसका टोटल सम होगा। ये अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो अपने पास गिवन है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है
पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोदय दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, कोई ठेकेदार था दोस्तों, उसने कोई हॉस्पिटल या फिर कोई भवन बनाने का ठेका लिया था और वो इस कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इस कार्य को वो कंप्लीट 30 दिन के विलंब में करता है। तो उस विलंब का उसके जुर्माना लगा है। पहले दिन उसको 200 रुपये का जुर्माना लगा है, उसके बाद प्रत्येक दिन उसमें 50-50 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगा है। जैसे पहले दिन 200, दूसरे दिन अपने पास 250, फिर इसमें 50 और ऐड होंगे, ऐसे वो करके इंक्रीज़ हो रहा है जुर्माने के रूप में। तो दोस्तों इससे हम एपी की एक सीरीज़ बना लेंगे। जैसे पहले दिन का उसका दिया हुआ है अपने पास, पहले दिन के लिए उसे 200 रुपये और दूसरे दिन के लिए उसको 250 रुपये दे रहा है, तीसरे दिन के लिए वो 300 दे रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले दिन अपने पास 200 जुर्माने के रूप में, फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा लग के, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन वो 350। ऐसे दोस्तों ये सीरीज़ बनती जाएगी और वो 30 दिन विलंब कर रहा है इसमें दोस्तों, तो 30 दिनों का विलंब कर रहा है, 30 दिनों तक। ऐसे उसको जुर्माना 30 दिनों तक लगेगा। अब दोस्तों इसमें यहाँ से ए की वैल्यू क्या है अपने पास 200, डी की वैल्यू यहाँ से A2 माइनस A1, डी इक्वल टू A2 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 250 माइनस A1 की वैल्यू है 200। तो इसमें से माइनस करेंगे अपने पास बचेंगे 50। तो डी की वैल्यू अपने पास आया है 50। अब दोस्तों ए की वैल्यू अपने पास गिवन है, डी की वैल्यू, और ये अपने पास दोस्तों एन की वैल्यू है, एन इक्वल टू 30 डेज। अब दोस्तों अपने को इसके लिए उसका कितना खर्चा लगा है उसको टोटल सम करना पड़ेगा। तो एस एन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2A प्लस एन माइनस 1 और डी। कितना जुर्माना लगा है अब देखते हैं दोस्तों। इसमें एस एन की वैल्यू यहाँ पे अपने पास 30 इक्वल टू एन की वैल्यू अपने पास 30 डिवाइड बाई 2A, ए की वैल्यू यहाँ से अपने पास 200 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू अपने पास 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू अपने पास 50। अब S30 इक्वल टू, ये 2 की टेबल से कैंसिल, यहाँ से अपने पास 15 बचे, ये अपने पास हो गए 400। यहाँ से 30 में से 1 को माइनस करेंगे हम तो अपने पास बचेंगे 29 और मल्टीप्लाई में 50। अब 15 ये अपने पास हो गई 400 प्लस यहाँ से दोस्तों 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 जा 145 और 0 आ गई। टोटल दोस्तों अपने पास कितना हो गया, यहाँ से 15, 0, ये 0, 5, 4, 4, 8 और यहाँ से 1। अब 15 को 1850 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 1850 को और 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5, ये 2 कैरी में और यहाँ से 2, 9, 0, 5, 8, 1। यहाँ से अपने पास 0, ये 5, 5 और 2 7, 8, 16, 17, 7 कैरी 1, 2। तो अपने पास दोस्तों इसका फाइनल आंसर आया 27750। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास गिवन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार को मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें टोटल क्या दिया हुआ अपने पास 700 तो रुपये दिए हुए हैं टोटल जो वैल्यू है, और इसमें 7 पुरस्कार हैं इसके, 1, 2, 3, 4,
5, 6 और 7। जो इन 7 पुरस्कार की राशि फिक्स नहीं है यहाँ पे अपने पास दोस्तों। किसी की राशि 100 है तो किसी की 120 है, किसी की 20 है, ऐसे है दोस्तों। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है अपने पास कि पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार 20 रुपये कम है। जैसे अपने पास एक पुरस्कार की राशि 100 है, तो इसमें से अगला जो पुरस्कार होगा वो 20 रुपये कम होगा, माइनस के 20, तो वो कितना होगा अपने पास 80। अगली जो राशि होगी उसमें भी माइनस के 20 होंगी, तो अगली होगी 60। ऐसे वो बार बार माइनस 20 करेगा। तो दोस्तों अपने पास एक सीरीज बनती जाएगी। वही अपने को वैल्यू पता करनी है कि इसमें 700 में से पहला पुरस्कार की राशि कितनी है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की कैसे, ऐसे 7 तक। तो दोस्तों जो 7 अपने पास दे रखा वो n की वैल्यू है, तो n = 7। एस एन अपने को दे रखा जो टोटल सम है पुरस्कारों का वो अपने पास 700। और दोस्तों यहाँ पे जो डी की वैल्यू अपने पास वो -20 हर बार कम हो रहा है हर पुरस्कार के लिए, तो -20। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहली राशि आ गई, उसमें से हम अगली 20 माइनस करते जाएंगे, तो अपने पास टोटल जो पुरस्कार है उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन = n/2 2a + n-1 और मल्टीप्लाई में डी। एस एन की वैल्यू दोस्तों यहाँ से अपने पास है 7, और दोस्तों एस 7 की वैल्यू अपने पास कितनी है 700। तो यहाँ से एस एन की वैल्यू 7/2 2a + एन की वैल्यू 7 -1 डी की वैल्यू अपने पास -20। एस 7 की दोस्तों अपने पास ये वैल्यू है 700। 7/2 यहाँ से दोस्तों अपने पास 2a + 7 - 1 6 मल्टीप्लाई में -20। अब दोस्तों 700 = 7/2। अब दोस्तों यहाँ से अपने पास 2 कॉमन आ रहा बाहर, तो अपने पास अंदर बचा a +, अब 2 की टेबल से ये कैंसिल होगा, तो 6 - 10। अब दोस्तों 2 से 2 कैंसिल और 7 इसके डिवाइड में जाएगा, तो 7 की टेबल से कटेगा, तो अपने पास आएगा 100। अब यहाँ अपने पास बचा a और 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -60। अब दोस्तों a की वैल्यू कितनी आएगी, ये राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो +60 = a। तो a की वैल्यू दोस्तों अपने पास फाइनल क्या निकल के आई है 100 और 60 160। अब दोस्तों पहला जो नगद है अपने पास, जो पहला पुरस्कार उसकी वैल्यू अपने पास 160 आई है। ऐसे ही अपने को दोस्तों 7 नगद पुरस्कार की वैल्यू पता करनी है, तो 160 इसमें से -20 करेंगे, तो अपने पास अगला क्या आएगा 140। अभी 20 इसमें से और कम करेंगे तो 120, फिर अपने पास 100, फिर 80, फिर अपने पास 60 और फिर अपने पास 40। ये दोस्तों अपने पास 7 पुरस्कार हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये दोस्तों इसके जो 7 जो अपने पास पुरस्कार थे उनकी वैल्यू आ गई। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।